भाजपा के दो पुराने सहयोगी जल्द ही एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भाजपा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव से पहले गठबंधन कर सकती है और इनमें से पंजाब में अकाली दल के साथ भाजपा की बातचीत बताया जा रहा है कि अंतिम दौर में है। जबकि टीडीपी की बात करें तो अभी कुछ मुद्दों पर भाजपा की इनसे बातचीत होनी बाकी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक अकाली दल से नए फॉर्मूले पर बातचीत सकारात्मक रही है। इसके तहत भाजपा को राज्य की 13 में से 5 सीटों पर तो अकाली दल को बाकी 8 सीटों पर चुनाव लड़ना है पंजाब में। इससे पहले भाजपा 6 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि अकाली दल पार्टी को 4 सीटें देने के लिए राजी था। राज्य में अब तक भाजपा 3 तो अकाली दल 10 सीटों पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। चूंकि इस बार कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भाजपा का दामन थाम लिया है, ऐसे में पार्टी राज्य में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से इस संबंध में कई संकेत मिले। कार्यक्रम में जहां टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू उपस्थित थे, वहीं शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने निमंत्रण पर ट्रस्ट को धन्यवाद दिया और अमृतसर में आयोजित लंगर में शामिल हुए। भाजपा तेलंगाना में टीडीपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, जबकि आंध्र को लेकर अभी कुछ पहलुओं पर बातचीत होनी है। पार्टी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसी हफ्ते नायडू से गठबंधन के संबंध में अंतिम दौर की बातचीत होगी और इसके बाद इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 3 दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के बीच शुक्रवार को दिल्ली में मुलाकात हुई थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में अकाली और बसपा का समझौता कायम हो गया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही बसपा के प्रांतीय प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी ने कहा था कि अकाली दल के साथ समझौता अब मात्र थ्योरेटिकल रह गया है, इसमें प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं है। यही वजह है कि अब भाजपा के साथ नजदीकी अकाली दल की देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और दोनों पार्टियों में कोई तालमेल के लिए मीटिंग नहीं हुई है और ना ही ये पता लगा है कि किस पार्टी ने कौन सी सीट लड़ने का मन बनाया है। उन्होंने बसपा की ओर से सभी 13 सीटें लड़ने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन अब उसके कुछ ही दिन बाद सुखबीर बादल की मायावती के साथ हुई 2 मुलाकातों के बाद जसबीर सिंह गढ़ी ये कहते नजर आ रहे थे कि शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका पक्का समझौता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैडर कैंप के माध्यम से बसपा कैडर पूरे पंजाब में बूथ कमेटियां बनाएगा और गठबंधन के सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करेगा। ऐसे में ये असमंजस की स्थिति है कि आखिर किसके साथ अकाली दल जाना चाहता है, मायावती के साथ या फिर नरेंद्र मोदी के साथ। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों ही अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चा के बीच ये साफ कर दिया था कि पार्टी देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बाद में पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी ने कहा कि पंजाब में उनका शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कायम रहेगा। मायावती के साथ सुखबीर बादल की 2 मुलाकातों से अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच समझौता नहीं हो रहा है, ये लग रहा था, लेकिन अब इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ा रही है अकाली दल। 3 कृषि कानूनों को लेकर आपको याद होगा कि 2.5 दशक पुराने इस गठबंधन के टूटने के बाद दोनों पार्टियों के हाथ कुछ खास नहीं लग रहा है। अब जबकि 2024 में एनडीए और के बीच एक सीट कीमती है, ऐसे में शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, उड़ीसा में नवीन पटनायक का बीजू जनता दल जैसे पार्टियों का रुख अभी साफ नहीं हुआ है और उन्हें एनडीए और अकाली दल के बीच ये उम्मीद नज़र आ रही है कि गठबंधन हो जाए और एक बार फिर से अकाली दल इसमें शामिल हो जाए। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अकाली दल क्या फैसला लेती है पंजाब के मद्देनज़र। जिस तरीके से मायावती से मुलाकात हुई और 2 मुलाकात के बाद ये कहा गया कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा से नज़दीकी बढ़ रही है। ऐसे में पंजाब की सियासत में ये देखना दिलचस्प होगा कि अकाली दल किससे गठबंधन करता है। चलिए अब आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।